हाँ तो भाई ये कुछ रेशियो के सिर्फ क्वेश्चन है, अनुपात के, है ना। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में, लेकिन कोई बात नहीं, ये उन क्वेश्चनों से बिल्कुल हटके क्वेश्चन है, नया कंसेप्ट है, कंसेप्ट प्लस ट्रिक दोनों ही चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन ये बड़े क्वेश्चन है, तो बड़े क्वेश्चन को कंसेप्ट से नहीं करेंगे, टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, इसलिए हम डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको हिंट दे दूंगा जिन्हें आप घर पे ट्राई कर सकते हो कंसेप्ट से, ठीक है। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन सेम टू सेम है, जिनमें से एक मैं कराऊंगा, दूसरा तुम खुद करोगे नहीं, करने पे मजबूर हो जाओगे, ठीक है। और जो तीसरा तो बहुत ईजी है, चौथा भी ईजी है, इन्हें मैं कराऊंगा, सिर्फ हिंट देनी है, आप खुद सॉल्व करोगे। चलो भाई देखो, ऐसा क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कैसे करते थे कि इनको ऐसे करके पहले सीढ़ी नीचे चलते थे। अगर वहाँ में क्या फाइंड करना होता था, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, लेकिन यहाँ ये फाइंड करना, हमें सिर्फ निकालना A अनुपात D। तो जिन्होंने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी हो, टेंशन ना लें, बिल्कुल 100% समझ में आएगा यहाँ से, ठीक है। लेकिन टाइम मिले तो देख जरूर लेना भाई, ठीक है। तो वहाँ में ये फाइंड करना होता था, लेकिन यहाँ पे ये वो चीज़ नहीं, ये फाइंड करना। तो मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल मत हटाओ। अनुपात में देखो, अनुपात में होता है बेटा बट्टे, और बट्टे में चीज़ें कट जाती हैं, तो ऐसे अनुपात में ये क्या है, अनुपात में, तो इसमें जो कट रहा है, इधर वाली चीज़ों में जो कट रहा है वो काट दो। क्यों काट दूँ, मैं आपको पहले कंसेप्ट बताता हूँ, उसके बाद आपको ट्रिक भी बताऊँगा, ठीक है। तो भाई मैं इसे लिख सकता हूँ A/B, A अनुपात B को A/B, B अनुपात C को मैं B/C, C अनुपात D को मैं C/D। मैंने पहले ही दिन बताया कि अनुपात का मतलब ही होता है बट्टे में आना। A अनुपात B है तो इसे हम लिख सकते हैं A/B, लिख दिया। अब इनका हम क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो कर दो भाई, 2/3 इंटू में 9/7 इंटू में 14/15। ये चीज़ समझ में आ रही होगी भाई, समझ में आ रही है ना, ठीक है। देखो अब तुम क्या करो, जो कट रहा है वो काट दो। तुम कहोगे 3 कन 3, 3 तरह के 9, और कुछ कटेगा क्या, तो आप कहोगे भैया मेरे, और 3 कन 3, 3 पंजे 15, बस इतना ही कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा है। यानी ऊपर आ गया 14 दूनी 28, अभी 7 दूनी 14, ऊपर कट गया 2 दूनी 4, रह गया केवल 4, और नीचे आ गया आपका 5। यानी इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 4:5। तो ये तो आपका कंसेप्ट है, ठीक है, ये आपका क्या कंसेप्ट। आप कहोगे कि हम इतना बड़ा नहीं करेंगे, हम इसे और शॉर्ट कर सकते हैं। देखो अब शॉर्ट कैसे करेंगे, हमें क्या निकालना था, सिर्फ A अनुपात D। तो देखो ना, B से B कट गया, C से C कट गया, क्या बचा, A अनुपात D। यानी A अनुपात D आपका आ गया 4:5, ठीक है भाई। अब हमें ये चीज़ मान लो नहीं करनी, हमें ये चीज़ नहीं करनी। एक तरीका ये, जिन्हें ये अच्छा लगे वो ये करना, और जिन्हें अच्छा ये वाला तरीका लगे वो ये करना, जो मैं अब बता रहा हूँ। देखना भाई, हमें पता है जब हमें केवल A और D निकालना हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई चीज़ें कट जाती हैं, यानी देखना 3 तरह के 9, 3 तरह के 9, और क्या कटेगा आपको, 7 दूनी 14 और 3 पंजे 15। यानी इस साइड बचा केवल 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और इस साइड में अकेला 5 बचा। यहाँ देखो B से B कट गया, C से C कट गया, आ गया आपका A अनुपात D। तो एक लाइन में आंसर, ठीक है, एक लाइन में आंसर, बस गुणा भाग आने चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, ये क्वेश्चन आप खुद करो, और आपको दोनों ही तरीके से करना है, ठीक है भाई। देख लो, आपको एक क्वेश्चन के 2 तरीके मिल रहे हैं, तो टेंशन मत लेना भाई मेरे। हम चीज़ों को इजीली समझेंगे, कंसेप्ट और प्लस ट्रिक दोनों ही चीज़ें लेके चलेंगे। हालांकि कंसेप्ट ज़्यादा लंबा नहीं था, है ना, दोनों ही ट्रिक ही कह सकते हैं कि कंसेप्ट ज़्यादा लंबा नहीं है। ये क्वेश्चन खुद ट्राई करो, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है ना। इसको मैं नहीं कराऊंगा, ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ भाई मेरे, HW। अच्छा, कक्षा 3, 4 सब पास करके आए होंगे, सब पास करके आए ना, वहाँ मिलता था सर देते HW, भाई मैं भी पास करके आया हूँ, मुझे भी मिलता था, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन हो चुका होगा। अब देखते तीसरा क्वेश्चन। देखो तीसरे क्वेश्चन में क्या करा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, बस चीज़ों को थोड़ा सा फोकस करना। देखो भाई मेरी, अभी बताओ, क्यू तो सबको याद होंगे, मैं पूछूं 2 का क्यू कितना होता है, आप कहोगे 8 होता है, 3 का क्यू कितना होता है, 27 होता है, बस यहीं पे लगे। यदि A अनुपात B बराबर 3:7 है, A/B बराबर कितना, 3:1, तो उसने वैल्यू पूछी x³ - y³ अपॉन x³ + y³ का मान क्या होगा। तो देखना भाई, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई, अगर A/B है आपका, कितना है, A/B, तो अगर मैं इसमें किसी भी एक निश्चित संख्या से गुणा कर दूं, क्या कर दूं,
गुणा, तो फिर भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी ए के और बी के बोल देते हैं। अगर ए रेशियो बराबर बी दिया हो 2:3, तो हम कह सकते हैं इसमें मैंने x का गुणा कर दिया, किसका, x का, तो हम कह देंगे a का मान 2x हो गया और b का मान 3x हो गया। ये एक प्रॉपर्टी होती है, समझ गए। a/b कहीं पर 2:3 दिया तो हम इसे कह सकते हैं, अगर मैंने इसमें x का गुणा कर दिया, आप y का भी गुणा कर सकते हो, तो मैं कह दूंगा a का मान 2x हो गया और b का मान 3x हो गया। ठीक है भाई मेरे, तो जरा देखना, पहले मैं कंसेप्ट बताता हूँ फिर डायरेक्ट बता दूँ कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो ये आपका दिया है, क्या दिया भाई, तो आप कहोगे मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है। a/b बराबर 3:1 दिया है, ठीक है। तो मैं से ये नहीं बोल सकता कि एक, अगर मैं इसमें 3 मान लो x से गुणा कर दूँ, किससे, x से, तो a का मान हो जाएगा 3x और b का मान हो जाएगा भाई मेरे x का 1 में करोगे x, ठीक है। अब हम यहाँ x पहले से है, आप a मान लो, क्या मान लो, a, तो यहाँ भी a आ जाएगा, है ना। हमने a से गुणा किया तो a का 3 में करोगे 3a और a का 1 में करोगे तो a, ठीक है भाई मेरे। अब देखना हमें वैल्यू निकालनी x³ माइनस y³ की, किसकी, x³ माइनस y³। x का मान कितना है, अच्छा यहाँ a भी लिख दिया, यहाँ xy लिख दिया है, यहाँ x/y दिया है, क्या दिया भाई मेरे, x/y बराबर 3:1 ये दिया है। अब देखो तो यहाँ से मैंने a का अंदर मल्टीप्लाई किया भाई मेरे, तो x का मान हो गया 3a, कितना हो गया, 3a, x का मान कितना हो गया, 3a, x का मान भाई मेरा हो गया 3a और y का मान हो गया a, कितना हो गया a। ये चीज़ समझ आई, क्योंकि देखो a का गुणा इसमें, a का गुणा इसमें, और x तो x, y तो y, ये चीज़ समझ आई, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रखो, तो x का क्यू, x का मान कितना, 3a, तो 3a का क्यू, ठीक है भाई मेरे, माइनस माइनस y का क्यू, y का मान कितना a है, तो a का क्यू बट्टे में x का क्यू यानी 3a का क्यू माइनस y का क्यू यानी y का मान a है तो a का क्यू, ये नीचे प्लस है, ठीक है भाई मेरे। अब आपको बता 3 का क्यू कितना होता है, आप कहोगे 27 होता है, ठीक है। a का क्यू a³ हो जाएगा माइनस a³, ठीक है, बट्टे में ऐसे ही है 3 का क्यू 27 a³ और माइनस a³। देखो ऊपर से हमें a³ कॉमन मिल रहा है, a³ कॉमन मिल रहा है तो आप यहाँ से a³ कॉमन ले लो। अगर आप यहाँ से a³ कॉमन लोगे तो भाई मेरे a³ तो बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 27, यहाँ पे 1, ऐसे यहाँ से आप a³ कॉमन लोगे तो a³ बाहर पहुँच जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, a³ से a³ कटेगा, 27 में से 1 घटाओगे तो आप बोलोगे आएगा भाई मेरे 26, कितना आएगा 26, 27 में 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 28, काटेंगे तो ये हो गया 13 और ये हो गया 14, यानी 13:14, कितना आंसर आ गया 13:14। पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भाई मेरा कंसेप्ट था। अब देखना अब हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है भाई मेरे। देखो आपको पता है ट्रिक भी कहाँ से बनती है, कंसेप्ट से ही बनती है, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट करता हूँ, आपको पता है भाई मेरे, तो आप तुरंत बता सकते हो, आपको क्या पता है, तो आप कहोगे भाई मेरे जो ये हमें x/y दिया वो 3 दिया है, x/y दिया वो 3 दिया है। देखो अनुपात में चीज़ें कट जाती हैं, जो हमने यहाँ मान आता ना a से गुणा किया था, कितने से गुणा किया था, a से गुणा किया था, वो आखिर में जाके क्या हुआ, कट गया। तो गुणा करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, हम ये चीज़ डायरेक्ट भी कर सकते थे ना, तो ठीक है हम देखना इतनी चीज़ ना करके डायरेक्ट इस लाइन में पहुँचते हैं। देखो x का मान हो गया 3 और y का मान हो गया 1, x का मान 3 y का मान 1, रखो यहाँ पर 3 का क्यू, आप बोलोगे 3 का क्यू होता है भाई मेरे 27, ठीक है। फिर 1 का क्यू होता है 1 बट्टे में x³ प्लस y³ यानी x का मान कितना 3 का क्यू 27 प्लस y का मान 1 है तो 1 का क्यू 1, अब देखो 27 से 1 गया 26, यानी 26/28 आ जाएगा, काटेंगे तो 2 से कटेगा 13 बार, 2 से कटेगा 14 बार, तो 13/14 यानी 13:14 आ गया। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका, ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने डायरेक्टिव कर लिया, ठीक है भाई। तो कंसेप्ट प्लस ट्रिक दोनों चीज़ें मिलती हैं। आपको बता ट्रिक कंसेप्ट से बनती है, हालांकि इसमें कोई ट्रिक नहीं बनी, हम डायरेक्ट किया, क्या किया, डायरेक्ट चीज़ों को सॉर्ट करना सीख रहे हैं। समझ गए इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ, इससे ये लग रहा है पूरा व्हाइट बोर्ड भर चुका है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भाई मेरे देखो अगला जो क्वेश्चन दिया है वो हमको ये दिया हुआ है कि
यदि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ बराबर 2:3, यानी ए अनुपात बी भी कितना है, ए अनुपात बी का मान कितना है 2:3, सी अनुपात डी का मान भी कितना है 2:3, ई अनुपात एफ का मान भी कितना है 2:3, यानी तीनों अनुपात का मान एक ही है 2:3। ठीक है, तो उसने पूछा है तब एम ए प्लस एन सी प्लस ओ ई अनुपात एम बी प्लस एन डी प्लस ओ एफ कितना होगा। तो देखना भाई मेरे, हम ये नहीं कह सकते, देखो ये भी कितना दिया 2:3, कितना दिया तो आप कहोगे 2:3, ये भी कितना दिया 2:3, ये भी कितना दिया 2:3, मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, अब देखना ए का मान 2, बी का मान 3, सी का मान 2, डी का मान 3, ई का मान 2, एफ का मान 3। यहाँ तक किसी प्रॉब्लम? ठीक है, कोई नहीं। अब ये वैल्यू यहाँ पर रखो, अनुपात देखो, अगर ए अनुपात बी लिखा है तो उसमें ऐसे ही तो लिखते हैं A/B, तो बस ये अनुपात दिया, देखो एम ए प्लस एन सी प्लस ओ ई अनुपात एम बी प्लस एन डी प्लस ओ एफ। इस चीज़ को मैं यहाँ लिख लेता हूँ एम ए। अब देखो ए का मान कितना है तो आपको 2, ए का मान कितना है 2, तो मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ प्लस एन सी का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 2, तो 2 का सी के मैं 2 रख दूंगा तो ये हो जाएगा 2n, कितना हो गया 2n प्लस ओ ई का हमें मान पता है कितना 2 है, तो 2o कितना हो गया 2o, और बट्टे में एम बी का मान कितना है तो तुम कहोगे 3 है, कितना 3, तो 3m हो गया, कितना हो गया 3m प्लस एन डी देखो डी का मान कितना है तुम कहोगे 3 है, तो 3n प्लस ओ एफ का मान कितना 3, तो 3o, यही हो गया, हमने वैल्यू रख दी, अनुपात को बट्टे में लिया। अब देखना ऊपर से हमें 2 कॉमन नहीं मिल रहा, 2 हर जगह, तो मैं क्या करूँगा 2 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन ले लूँगा तो चीज़ें कहाँ जाती हैं बाहर, 2 बचा, नीचे से भी हमें 3 कॉमन मिल रहा है, मैं 3 कॉमन ले लूँगा। ठीक है, कॉमन उस चीज़ को कहते हैं जो तीनों चीज़ों में एक जैसी हो। अब देखना इस m प्लस एन प्लस ओ बट्टे m प्लस एन प्लस ओ, ये चीज़ कट जाएगी, तो कितना आ जाएगा 2:3, कितना आ गया 2/3 या 2:3, कौन सा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया। वैसे आप क्या करते हैं, जैसे 2x 3x 2x 3x 2x 3x ऐसे मानते तब का कॉमन लेते तब काटते। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर दिया इस चीज़ को। ठीक है भाई, 4 इजी क्वेश्चन थे जो हमने कर लिए सॉल्व। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना, और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। भाई मेरे देखो, शेयर नहीं करोगे तो आपका तो कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो आपका दोस्त है वो उसका नुकसान हो सकता है। ठीक है, हो सकता है क्या 100% होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन थोड़े से इजी हैं और थोड़े से टफ है, कुछ इजी करेंगे और कुछ टफ करेंगे, तो समझो भाई। देखो जैसे मान लो पहला क्वेश्चन आपका ये है, यदि 2a बराबर 3b हो, यदि 2a बराबर 3b हो, ये बहुत इजी क्वेश्चन, तब a अनुपात b क्या होगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिया मैंने। ठीक है, यदि 2a अनुपात, देखो मैं आपको चीज़ें बेसिक से करा रहा हूँ। कहाँ से करा रहा हूँ? बेसिक से। तो हम बेसिक से हाई लेवल की तरफ चलेंगे। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे आपने देखे होंगे, ये इन्हीं में जो क्वेश्चन थे वो मैंने कुछ बुक्स से और कुछ प्रैक्टिस सेट से निकाले हैं। देखो 2a बराबर 3b हो तो a अनुपात b क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं। देखो अगर कहीं लिखा है 2a और 3b, हमें इसका क्या निकालना है, इसका रेशियो निकालना है। कहीं का यही लिखा है। ठीक है, हम इसका भाई मेरे क्या निकालना है, रेशियो। इसका क्या कहाँ गया, हो जाता है यार कभी कभी। देखो इसका रेशियो कहाँ है भाई, हाँ हमें a रेशियो b निकालना है। तो कुछ नहीं, देखो मैं आपको बता दूं, हम इसे लिखते हैं भाई मेरे, ये जो 2 संख्याएं इन दोनों का लेते हैं एलसीएम। देखो अगर कहीं ऐसे 3a लिखा है तो इसका मतलब ये होता है कि a के बट्टे में 3 लिखा है। क्यों? देखो मैं आपको बताऊं, a/1/3 लिखूँ मैं, तो इसमें अगर तुम भिन्न सॉल्व करो तो दूर दूर वाले का गुणा और पास पास वाले का गुणा, तो 3 का गुणा किस में हो जाएगा, a में, यानी 3a ही तो आ रहा है, 3a आ रहा है कि नहीं। ऐसे जैसे अगर मैं 2b कहीं लिखा है तो इसमें ये नहीं लिख सकता b/1/2, क्योंकि देखो 2 का तुम b में गुणा करोगे तो 2b आ रहा है कि नहीं। पहले कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बड़ा वाला तरीका, फिर छोटा ही बताऊंगा। बहुत इसका तुम देख के आंसर बताओगे, देखना अभी जस्ट अभी ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, तुम इस क्वेश्चन का आंसर दोगे ऐसे हो तो a अनुपात b क्या होगा। देखो बिना पेन कॉपी सिर्फ देखते आंसर दोगे, पहले चीज़ों को समझो। तो ये चीज़ समझ में आई,
कि इनका गुणा होता है, इसलिए यानी सीधी सी बात, जो ये चीज़ है ना इसके गुणा में, वो बट्टे में एक के बट्टे आ जाती है। ठीक है, जैसे मैं लिखूँ 5c, तो इसमें क्या लिखोगे तुम, c बट्टे 1/5, ये लिखोगे। तो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ भाई मेरे a बट्टे 1/2 बराबर b बट्टे 1/3, ये चीज़ लिख सकते हो। ठीक है, अब इन दोनों का तुम क्या लोगे, एलसीएम। तो 3 और 2 का एलसीएम भाई मेरा होता है 6। कितना होता है, 6। अब 6 एलसीएम है, जितना एलसीएम आता है ना, इसकी फ्रैक्शन सॉल्व क्या करेंगे, 2 का भाग इसमें लगाते हैं, यानी हम भाग नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट यहाँ 6 का गुणा कर देंगे। 6 का गुणा करोगे तो 2 3 6, यानी यहाँ कितना आ जाएगा 3, 3 दूनी 6, यानी कितना आ जाएगा 2। ठीक है, यानी सीधी सी बात ये निकल के आया यहाँ पे, है ना। तो ए का मान भाई मेरे आपका हो गया 3 और बी का मान कितना हो गया 2, तो रेशियो निकल के आएगा A/B बराबर 3/2। कितना आ गया, 3/2। इतना ही आया भाई मेरे, चीज़ें समझ में आएगी नहीं। अब देखो, अब तुम्हें ऐसे मान लो ये बड़ी चीज़ लग रहा है या समझ में नहीं आया, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप सिर्फ और सिर्फ देख के टिक करोगे। देखो कैसे देख के बता सकते हो, कुछ नहीं, ये इसके बगल में लिखा है ना, तो ये देखो बगल वाले में कभी बनती नहीं है, ज़्यादातर झगड़े ही चलते रहते हैं ना। तो इसमें क्या भाई, इन दोनों में हो गया झगड़ा, तो इसने क्या किया, हम तेरे पास नहीं रहेंगे, हम अपने पास इसको रखेंगे। किसको, इसको। इसने क्या बोला कि जब तेरा झगड़ा हो गया, हट, हम नहीं रहेंगे तेरे पास में, हम तो भाई मेरे इसके पास में रहेंगे। यानी ए का जो रेशियो आया वो 3 आया, और बी ने, अब इसने कहा तो हम भी नहीं रहेंगे तेरे पास, हम इसके पास चले जाते हैं। तो बी 2 है, वो किसके पास चला गया, बी के पास। यानी यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकल के आ गया कि जो बी का मान होगा वो 2 और ए का मान होगा वो 3, यानी इन दोनों का रेशियो आ गया 3/2। ठीक है भाई मेरे। अब देखना इसका बताओगे, तो ए चला जाएगा इसके पास और बी आ जाएगा इसके पास, तो ए रेशियो बी क्या हो जाएगा, तो अब झट से बता दोगे 4/3। मैं एक और आपको दे देता हूँ एग्जाम्पल, जैसे भाई मेरे मानना 7x रेशियो 8y है, तो x रेशियो y क्या होगा, झट से बता दोगे, कमेंट में डाल देना। ठीक है, ये तो छोटे क्वेश्चन थे। अब चलते हैं थोड़े अच्छे क्वेश्चन। मान लो यहाँ 2 ना दिए हों, कितने दिए हों, 3, तब हम क्या करेंगे, तो उसे भी सॉल्व करते हैं। टेंशन मतलब हर एक चीज़ सॉल्व कराऊंगा भाई मेरे। आगे ये दिया है कि भाई 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तब A/B/C क्या होगा, ये बताना भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन ये, एक इधर लेके देता हूँ, एक तो मैं कराऊंगा, एक आप खुद करोगे। 2c, और इसमें फाइंड आपको करना है A+B+C बट्टे B आपको निकालना है। ठीक है, तो भाई मेरे देखना कुछ नहीं करेंगे, चीज़ें साफ तो दिखाई दे रही हैं। हाँ भाई एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। देखो क्या करोगे आप, मैं बताता हूँ आप क्या करोगे। ये है, देखो इसमें क्या करोगे, कुछ नहीं, हमने आपको बताया था कि ये यहाँ जो लिखा होता है वो उसे कहाँ लेके आते हैं, ए के बट्टे में 1/2 ऐसे लेके आते थे। यही तो कंसेप्ट था, 1/3 बराबर C के बट्टे 1/4, यही करते थे भाई मेरे जी। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल यही करते थे। आप क्या करो, इन दोनों का क्या लोगे, एलसीएम। एलसीएम ऐसी चीज़ लेते हैं जो इन तीनों संख्या से कट रही हो। तो आप कहोगे 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। देखो 12 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, तो 12 का इसमें क्या कर देंगे, गुणा। क्या कर देंगे, गुणा। तो देखो 2 छिक्के 12, 6 आ गया, 3 चौक 12, 4 आ गया, 4 तिया 12, 3 आ गया, यानी अनुपात आ गया A/B/C। कितना आ गया, 6:4:3, आंसर हो गया। आप कहोगे ये तो हमें बड़ा लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपको दिख रहा है ये चीज़ 2, 3 और 4, इनका सबसे पहले आप क्या ले लोगे, एलसीएम। 12 आ गया, 12 आ गया, ठीक है। 2 से 12 काटो, कितना आएगा 6 अनुपात। 3 से 12 काटो, आप कहोगे 4, 4 से 12 काटो, आप कहोगे 3, 6:4:3, वही आंसर आया। ठीक है भाई मेरे, समझ गए। अब इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, ये तो हटा दो ना इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप क्या करोगे, इन तीनों का लोगे रेशियो, इनसे काटो, वही ABC के मान हो जाए, यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल दो। चल मैं पहले आप करो फिर मैं आपको बताता हूँ। तब तो मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ।
कर लिया होगा यार, अब तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी डाल रहे होंगे। चलो देखो भाई, क्वेश्चन आपका ये है 3/2a बराबर 4/3 5/4 5/4 c हो तो तब a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, ये फाइंड करना है। चल भाई, अब इस क्वेश्चन को चेक करते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो कुछ नहीं, आप कहोगे इन तीनों का क्या ले लो, एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो बेटा 5 चौक 20 कितना हो जाएगा, 20 एलसीएम आ गया। अब 5 में तुम 20 में 5 का भाग दोगे तो 4 का भाग दोगे तो 5, 2 का भाग दोगे तो 10। आपका रेशियो आ गया 4:5:10 रख दो। देखो यहाँ रखेंगे तो 4 5 9 9 10 90 कितना हो गया भाई मेरे, 90 हो गया। बट्टे में बी का मान कितना है आपको 5 है, काटेंगे तो 15 छिक्के 90 नहीं, कितने से कटेगा 18 5 90 होते हैं, 18 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 18। ठीक है भाई मेरे, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। ये था सबसे पहले क्या किया, तीनों का एलसीएम ले ले, एलसीएम आ गया। इस संख्या से एलसीएम काटते हैं, 5 चौक 20 4 आया, 4 5 20 5 आया, 2 9 20 10 आया। तीनों को जोड़ा, बट्टे में 20 से भाग दिया, आंसर आ गया। ठीक है, छोटा सा तरीका था। चीज़ें कितने सॉल्व फास्ट हो रही हैं, देख रहे हो ना आप। हाँ, इस क्वेश्चन को देखते हैं यार। कुछ नहीं, जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन लेके जाए तो हमें पहले यहाँ से चीज़ें हटानी पड़ती है। देखो ऐसे क्वेश्चन को तो हम जल्दी सॉल्व कर लेंगे, मतलब उसमें ये पलटना नहीं पड़ता, क्योंकि भाई इसके बट्टे में 1 आएगा, 1 को तुम पलटोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ फ़र्क पड़ेगा। ये जो देखो, मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, क्या रहा हूँ डायरेक्ट शॉर्ट तरीका। देखो चलो फिर बता देता हूँ। ए है, इसके बॉल में जो भी चीज़ें होती है वो 1 के बट्टे में आती है, यानी अब तुम्हें इसे 1/3/2 लिखोगे तो ये पलट का क्या हो जाएगा 2/3, है ना, 2/3 हो जाएगा। बी है, ये हो जाएगा 3/4, और सी है वो क्या हो जाएगा 4/5। कैसे, देखो इसके बगल में जो भी चीज़ होती है वो 1 के बट्टे में लिखी जाती है, यानी 3/2। और सॉरी, दूर वाले का गुणा पास वाले का गुणा। अब 2 का तुम 1 में गुणा करोगे तो 2/3, इसीलिए ये चीज़ पलट रही है, समझ गए। कुछ नहीं, अब देखो, अब मान लो अब हमें इसका एलसीएम कैसे लें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये। तो मैंने आपको फ्रैक्शन में शायद सिखाया होगा कि एलसीएम हम हमेशा अंश का लेते हैं। किसका, अंश का, जो भी हमारे न्यूमिनेटर में होता है उसका एलसीएम ले लेते हैं। देखो 3 4 और 2 का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा भाई मेरे 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12। अब 12 में तुम सबका गुणा, 12 का सब में गुणा कर दो, वही आपका रेशियो हो जाएगा। ये देखो 3 चक 12, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 3 9, 5 से दोबारा नहीं कटने वाला, फिर तो 60 होगा एलसीएम, है ना। गलती कर दी, सॉरी भाई, एलसीएम मैंने देख नहीं पाई संख्या। ठीक है, तो 2 3 और 4 5 है ना। ठीक है भाई, एलसीएम 60 हो जाएगा, तो 60 का यहाँ पर गुणा, 60 का यहाँ गुणा और 60 का यहाँ गुणा। अब तो चीज़ें कट रही हैं, काटेंगे भाई मेरे तो कितना आएगा 20 30 60, कितने बार कटेगा 20 बार, और 20 में इस 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 40 अनुपात। 4 से ये काटेंगे 15 बार कटेगा, 15 30 45। ठीक है भाई, 5 से ये 60 काटेंगे तो ये कटेगा कितने बार कटेगा 12 बार, और 12 का 4 गुणा 12 चौक 48। क्या ये संख्या किसी एक पार्ट से कटती है, नहीं कटनी सर, आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा एक क्वेश्चन और देखें जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ठीक है, जो लोग इस क्वेश्चन को ना समझे हो टेंशन मत लीजिए, अगला क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही रखूँगा जिससे आप खुद करोगे और मैं कराऊँगा, फिर आप डेफिनेटली समझ जाओगे। ठीक है भाई मेरे, ऐसा क्वेश्चन लो, एक और है 4/3a बराबर बराबर 5/4c। तो फाइंड करना है a अनुपात b अनुपात c कितना होगा। देखो कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि इनका एलसीएम तो 12 आ रहा था, फिर 60 क्यों लिया भाई मेरे। 60 हमने इसलिए, देखो 12 3 से कट जाएगा ठीक है, 12 4 से कट जाएगा ठीक है,
लेकिन 12 5 से नहीं कटेगा, और जब 5 से नहीं कटेगा तो फिर ये पॉइंटों में आएगा, और पॉइंटों वाली से ये थोड़ा टफ बन जाएगा, इसलिए मैंने 60 ले लिया। देखो 3 से 60 भी कटता है, और 4 से भी 60 कटता है, 5 से भी 60 कटता है, तो अब चीज़ें सरल होंगी। अब यहाँ मान लो मैं पॉइंट में लेता फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। तो इस क्वेश्चन को समझो, कुछ नहीं भाई, ये जो चीज़ है इन्हें पलट के लिख लेना। क्या कर लोगे, पलट के लिख लोगे, 6/5, इसे पलट के लिखो 5/6, 5/4, इसे पलट के लिखो 4/5। ऊपर वाला को लो एलसीएम, तो कितना आ जाएगा, 5 × 20, कितना आ गया भाई एलसीएम 20। अब देखना यहाँ पर वो संख्या लेनी है जो इन तीनों से कटे, क्योंकि देखो 20 का इसमें गुणा करोगे तो इससे नहीं कटेगा, इससे भी नहीं कटेगा, इससे भी नहीं कटेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। हम एलसीएम लेंगे भाई मेरे 60, कितना लेंगे 60। अब 60 का तुम इसमें गुणा करोगे, इसमें भी गुणा करोगे और इसमें भी गुणा करोगे, तो देखो 3 से 60 कटेगा कितना, 20 बार, और 20 चको 80, ठीक है भाई। 6 से 60 कटेगा 10 बार, और 10 पंजे 50, ठीक है भाई। 5 से 60 कटेगा 12 बार, और 12 चक 48। क्या ये तीनों संख्या एक संख्या से कटेंगी? जी बिल्कुल कटेगी। ये 2 से कटेगा, 40, 25 और 24, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। समझ गए चीज़ों को? इससे क्या थोड़ी चीज़ें सरल हो जाती हैं, और अच्छा क्वेश्चन था, टेंशन मत लेना, ठीक है। लेवल थोड़ा बढ़ता जाएगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, और जब आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा मान लो मुझे लगा कि लूज हुआ, तो आपका लेवल थोड़ा घटा भी सकता हूँ, ठीक है भाई मेरे। मुझे पता है इस क्वेश्चन को देखने के बाद कुछ लोगों का दिमाग घूम गया होगा, चकरा गया, अरे क्या करा दिया है। तो भाई थोड़ा सा तो लेवल बढ़ाना पड़ेगा ना क्वेश्चनों का। अब इतनी ईजी सी तो क्वेश्चन एग्जाम हमसे पूछता नहीं है ना। अब देखो एक टाइप और रह गया उस टाइप के, फिर उसके बाद आएंगे भाई मेरे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को समझिए। हाँ भाई, तो देख रहा हूँ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कर लिया? नहीं कर पाया? आप बोलोगे अभी तो लिखा है, कैसे कर लिया होगा। देखो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन दिया है A अनुपात B बराबर 1/2 अनुपात 3/8, B अनुपात C बराबर 1/3 अनुपात 5/9, C अनुपात D बराबर 5/6 अनुपात 3/4, और पूछा है हमसे कि A अनुपात B क्या होगा, B अनुपात C क्या होगा, और C अनुपात D क्या होगा। वो ये भी देखो इस क्वेश्चन में वो ये भी पूछ सकता था भाई मेरे कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, ये भी पूछ सकता था A + B + C बट्टे B क्या होगा। कई क्वेश्चन बन सकते थे, ठीक है, जितने आप बना पाओ। A अनुपात B पूछ सकता था, वो तो पूछ लिया। तो ठीक है, हम सब क्वेश्चन करेंगे। ये इसको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन इतने बड़े बड़े हैं, कोई टेंशन नहीं, समझते हैं। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D पूछा है उससे हमसे। क्या पूछा? A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या होगा, ये पूछा है। ये इस क्वेश्चन के ऑप्शन दिए हैं, ठीक भाई मेरे। चलो करने की कोशिश करते हैं। देखो आपको देखने में ये बड़ा बड़ा लग रहा है, आपको डरा रहा होगा, टेंशन मत लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब तक जितने क्वेश्चन किए हैं सबसे सरल क्वेश्चन है, सबसे सरल क्वेश्चन है। थोड़ा सा लॉजिकल सोचिए। देखो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। अगर कहीं आपको A अनुपात, देखो अगर कहीं आपको मान लो अनुपात में कुछ ऐसी चीज़ें दी गई हैं जिनका या तो अंश समान हो या हर समान हो, और अनुपात में दी गई हैं, तो ये चीज़ें कट जाती हैं। क्या हो जाती हैं? कट जाती हैं, ठीक है। मान लो कहीं लिखा है 1/5 और 3/5, तो ये देखो दोनों का हर समान है, डिनोमिनेटर समान है, तो ये कट जाएगा। अनुपात क्या आ जाएगा? 1/3। तो आपको एक चीज़ यहाँ से दिख रही होगी कि कैसे भी करके मैं इन दोनों के हर समान कर दूं तो हर से हर कट जाएगा, अनुपात आ जाएगा, है ना। हर समान करने में क्या करना है? सिर्फ हर समान। तो आप कहोगे अगर जैसे ही मैं यहाँ पे 2 का ऊपर हर समान करने के लिए 2 का ऊपर गुणा करता हूँ और 2 का नीचे गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा? 2/8, 2/8। अब देखो हर समान हो गया, 2/8 और 3/8, तो इस 8 से तो ये 8 नहीं, 4 का गुणा करना पड़ेगा ना। 4 का ऊपर गुणा और 4 का नीचे गुणा, तो 4 दूनी 8, 8 से 8 कट जाएगा, यानी अनुपात आपका आ गया 1/3। यही आया। A अनुपात B कितना आएगा? 1/3। ऐसे सेम टू सेम इधर करोगे। यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 बनाना है, तो 3 का ऊपर गुणा और 3 का नीचे गुणा, ठीक है भाई मेरे। तो देखो 9 से 9 कट गया, अनुपात क्या आ गया? आप बोलोगे 3/5, क्योंकि 3 का 1 गुणा करोगे तो 3 ही तो हो जाएगा। ऐसे सेम टू सेम इधर करोगे। देखो यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, तो ना तो
4 से 6 बन सकता है, ना 6 से 4 बन सकता है। तो कोई बात नहीं, इस 4 का यहाँ गुणा कर दो, इस 6 का यहाँ गुणा कर दो, ठीक है भाई मेरे। तो देखो या ऐसा एक काम करो, इन दोनों का ले लो एलसीएम, 6 और 4 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 12। अब 12 बनाने के लिए यहाँ तो भाई मेरे में 3 का गुणा करना पड़ेगा और यहाँ 2 का, ठीक है। जितने का नीचे किया उतने का ऊपर करते हैं, ठीक है। अब इससे ये चीज़ कट जाएगी क्योंकि बराबर हो गया 12 12 कट गया। और ये कितना आएगा 5 दूनी 10 अनुपात 3 3 9, यानी 10:9 आ गया। मैं ये कम दिख रहा तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ 10:9, ठीक है। ये कितना आया 3:5, ये कितना आया 1:3, ठीक है। A/B बराबर 1:3, B/C बराबर 3:5 और C/D बराबर 10:9। देखो ये इस क्वेश्चन का आंसर तो हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना A/B/C/D। तो कोई बात नहीं, लिख दो भाई A/B/C/D। अब बताना A का मान कितना है, तो आप कहोगे 1 है, कोई बात नहीं। आहा, ये क्वेश्चन तो हम सीख चुके हैं ना पिछली वीडियो में निकालना। और ऐसे ये दिए हों तो A/B/C/D, देखो भाई इससे टफ क्वेश्चन नहीं बनेगा, इससे टफ वो कभी नहीं पूछेगा तो यहाँ तक पूछेगा, ठीक है। पर मैंने इसको बहुत बड़ा बना दिया है। चलो भाई, उसने हमसे पूछा A/B/C/D क्या होगा। देखो तो मैंने आपको पहली वीडियो में जो रेशियो का पार्ट फर्स्ट है ना, उसमें ये चीज़ सिखा रखी है कैसे निकालते हैं इसको। हमें निकालना है A रेशियो, तो A और कहीं दिख रहा नहीं दिख रहा, तो ऊपर से नीचे उतर आओ, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक की संख्या को गुणा करेंगे। 1 का 3 करेंगे 3, 3 दाएँ 30 अनुपात। फिर देखो B का दिख रहा आप कहोगे ऐसे और ऐसे, तो 3 का 3 में और 10 में, 3 3 9, 9 दाएँ 90। पहले एक काम करते हैं, इससे पहले भी एक काम करते हैं क्या कि जो चीज़ें कट रही होती हैं उन चीज़ों को हम काट लेते हैं, उससे क्या थोड़ा आसान हो जाता है। 5 दूनी 10, ठीक है भाई मेरे, ये आ गया। इससे थोड़ा सॉल्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। तो देखो अब गुणा करो, नहीं काटेंगे नहीं, सॉरी, वो तो तब काटते हैं A/D निकाल रहे होते हैं, क्या जब A/D निकाल रहे होते हैं, ठीक है भाई मेरे। तो देखो हमने अपनी ट्रिक से सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं, 1 3 3 दाएँ 30 अनुपात 3 3 9, 9 दाएँ 90 अनुपात। फिर देखो C से C, BCC, तो 3 5 15, 15 दाएँ 150 अनुपात। फिर देखो D कहीं दिख रहा नहीं दिख रहा, तो ऊपर से नीचे तक उतार आओ, 3 5 15, 15 निम्मा 135। अभी देखो क्या ये संख्या किसी एक पार्ट से कटे, तो आपको बिल्कुल 3 से कट रही है, काट दो, ये बचेगा 10, 3 3 9 30, ये बचेगा 3 5 15 50, ये बचेगा 3 4 12 और 3 5 15, ये बच गया। और ये 5 से फिर कट रहा है, तो काट दो, 5 दूनी 10, 5 6 30 और 5 दाएँ 50, 5 9 45, 2:6:9:10:9। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है 2:6:10:9? भैया कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कहीं किसी दूसरे क्वेश्चन के तो ऑप्शन नहीं दे दिए। एक बार और ट्राई करते हैं भाई मेरे। ये आया 1:3, 3:5, 10:9, ठीक है। 1 3 3 दाएँ 30, 3 3 9, 9 दाएँ 90 और 3 5 15, 15 दाएँ 150, 3 5 15, 15 निम्मा 135, सही है। काटा, 10 से कट रहा है, 0 0 0 नहीं, 3 से काटा तो 10 30 और 50 और 45, ठीक है। फिर 5 से काटा, 5 10, 5 30, 5 दाएँ 50 और 5 निम्मा 45। अब तो नहीं कट रहा भाई, यही आंसर होगा। लगता है ऑप्शन गलत दे दिए मैंने, दूसरे क्वेश्चन के दे दिए, ये आंसर हो गया, ठीक है। सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन था, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, इससे ज़्यादा टफ नहीं बनेगा पेपर में, ठीक है। तो भाई रेशियो से जितने कंसेप्ट और ये ट्रिक वाले क्वेश्चन थे वो सब करा दिए। अब बच्चे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, वो मैं किसी वीडियो में लेके आऊँगा, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।